नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एमपी सीपीसीटी के अंतर्गत अगला जो पार्ट जो कि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न का है, जिसमें हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे देखते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल जो आपकी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी लिंक और वेबसाइट की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए तो। अगर सब्सक्राइब कर लिए है तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि आप MS वर्ड 2019 कोई भी वर्जन हो सकता है 2013 के बाद का, इसमें एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको प्रिंट करते समय कागज़ का जो पेज साइज़ होता है उसको सेट करने के लिए आप किन प्रकार के ऑप्शन का चयन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, प्रिंट में जाना है, ओरिएंटेशन में जाना है। तो ओरिएंटेशन तो एक अलग मैटर हो गया, यहाँ पे तो नहीं होगा। फाइल में जाना है, प्रिंट में जाना है, पेपर साइज़ में जाना। देखिए आकार की बात हो रही तो राइट आंसर तो यही होगा, सोर्स भी नहीं होगा और मार्जिन भी नहीं होगा। चलिए इसके बारे में आपको जो है प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास में कुछ मैटर है, मान लीजिए इस प्रकार से। अब ये मैटर है, हमें इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए MS वर्ड में सिंपल तरीका क्या है कि आपको फाइल मेनू में जाना है और यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑप्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक और तरीका है कि कंट्रोल के साथ आप P भी प्रेस कर सकते हैं, तो आपके सामने सीधा देखिए प्रिंट की विंडो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। या फिर आप फाइल मेनू में जाकर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको प्रिंट का जो विंडो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ नीचे राइट साइड में बटन दिख रही है जूम करने की, आप प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पे, प्रिंट प्रीव्यू। साथ ही यहाँ कुछ बटन दिख रहे हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है प्रिंटर कौन सा चाहते हैं आप प्रिंट करने के लिए, कौन सा पेज प्रिंट करना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के वेरिएंट है। आप डायरेक्टली कस्टम यहाँ पे दे सकते हैं, 1 से लेकर आप 5 दे सकते हैं, या जैसे भी आपको देना है इस प्रकार से आप इसमें जो है आपका कस्टम रेंज दे सकते हैं, कितने प्रिंट निकालना, कॉमा लगा के भी इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट जो है 1 साइड निकालना है, मैनुअली बोथ साइड निकालना है, ये आप सेटिंग कर सकते हो। सेट बनाकर निकालना तो कॉलेटेड, और अगर बगैर सेट के निकालना तो अनकॉलेटेड। जैसे एक से अधिक कॉपी निकालना ना, यहाँ पे देखिए कॉपीज़ दिया है। मान लो आप 3 कॉपी निकालना चाहते हैं 10 पेज की, तो 3 सेट आपके अलग अलग बनकर निकलेंगे कॉलेटेड से, और अगर बिना सेट के निकालना है तो अनकॉलेटेड। ये हो गए। उसके बाद पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यहाँ पे ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना है आपको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, खड़ा पेज या आड़ा पेज। ठीक है। इसके अलावा पेज का साइज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि भाई A4 रखना है कौन सा इसको। उसके अलावा आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, ज़्यादातर हम नॉर्मल लेते हैं, हम कम मार्जिन लेना तो नैरो ले सकते हैं, और थोड़ी ज़्यादा लेना तो मॉडरेट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लेना तो वाइड। इसके अलावा मिरर है, और ऑफिस 2003 के अनुसार भी आप देख सकते हैं, लास्ट सेटिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो पेज है एक पेज में सेट है, परंतु आप चाहते हो कि जो प्रिंट निकलने वाली सीट है उसमें आप 2 पेज लेकर आए, तो हर एक सीट में आप 2 पेज ला सकते हैं, 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज, 16 पेज। इस तक आप जो है अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं प्रिंट की। जब इतना काम कंप्लीट हो जाए, साथ ही आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, कैसा प्रिंट चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। पेज सेटअप भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये बाकी की चीज़ हो गई, और इसके बाद हम कर देंगे प्रिंट। जब प्रिंट कर दोगे तो जो प्रिंटर सेलेक्ट है उसमें आपका प्रिंट निकल कर आ जाएगा। बस कंडीशन है प्रिंटर ऑन होना चाहिए और प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो ये बात हो गई आपकी प्रिंटर की, मतलब जो प्रिंट करते हैं MS वर्ड में उसकी सेटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन करते हैं तो फाइल सिस्टम जो पैरामीटर है उसका डिफ़ॉल्ट मान क्या होता है। तो देखिए एक तो होता है FAT32 होता है, देखिए फाइल एलोकेशन टेबल, और एक होता है NTFS यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो होता है NTFS। क्या होता है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इन सब के बारे में मैंने डॉस का लेक्चर बनाया हूँ, डॉस में जाकर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हब का एक प्रकार नहीं है। हब का मतलब क्या होता है। हब आप ऐसे देख सकते हैं, हब क्या होता है। हब एक प्रकार की सेंट्रलाइज डिवाइस होती है जिसमें नेटवर्क में यूज़ होता है, यानी कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है, और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं ताकि वो एक साथ कनेक्ट होकर डाटा को ट्रांसमिट कर पाए। अब देखिए हब क्या काम करता है। हब जो है सिंपल एक कंप्यूटर से जो सिग्नल गया है वो सारे कंप्यूटर को यहाँ पर बांटने का काम करता है, यानी कि हम सिंपल बोलें तो ये ब्रॉडकास्टिंग करने का काम करता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब हो जाता है कि एक जगह एक व्यक्ति ने चिल्लाया तो जितने
सामने वाले व्यक्ति थे उन सभी ने सुन लिया, पर पर्टिकुलर एक एक करके हम बताएंगे किसी किसी को, तो वहाँ पे यूनिकास्टिंग या फिर जो है मल्टीकास्टिंग हो सकती है। पर ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, लाउड स्पीकर में चिल्ला दो, सब जन ने सुन लिया। तो ऐसे ही इसने भेज दिया और नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर ने उसको रिसीव कर लिया। यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग जो करता है हब, उसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे पेसिव हब होता है, एक्टिव हब होता है, इंटेलिजेंट हब होता है। तो 3 प्रकार हमने यहाँ पे देख लिए। तो ये हो गया हमारा नेटवर्किंग हब। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए पेसिव हब, एक्टिव हब और इंटेलिजेंट। तो स्विचिंग हब यहाँ पे नहीं होता। तो कौन सा प्रकार नहीं है? स्विचिंग हब नहीं है। एक सक्रिय लिंक, मतलब जो एक्टिव लिंक होती है जिसे हाइपर लिंक बोलते हैं, वो आमतौर पर कैसे स्टाइलिश जो है की जाती है। तो इसे बोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए इसे अंडरलाइन किया जाता है, यह इटैलिक बनाया जाता है और यह स्ट्राइक किया जाता है। तो देखिए आमतौर पर नॉर्मली अगर देखें तो कोई भी लिंक आप क्लिक करोगे, जैसे मान लो मैंने गूगल पर एक लिंक दिया हूँ, तो गूगल पर ऑटोमेटिक अंडरलाइन आ जाएगा, एक सिंगल अंडरलाइन आ जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडरलाइन की जाती है, ठीक है। MS वर्ड में पैराग्राफ चुनने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ चुनने मतलब ऐसा आप बोल दो सिंपल, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए अल्टर के साथ पैराग्राफ नहीं होगा, कंट्रोल के साथ पैराग्राफ पर क्लिक करें नहीं होगा, पैराग्राफ पर डबल क्लिक करें तो इससे तो एक ही शब्द सेलेक्ट होता है, यानी कि अगर वर्ड लिखा है तो वर्ड ही सेलेक्ट होगा। पर यदि हम ट्रिपल क्लिक कर देते हैं एक साथ माउस की, तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर भी हमारा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास डी। क्लास डी बात हो रही है आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस के बारे में मैंने पिछले ही क्लास में डिटेल में बता दिया। आईपी का मतलब हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एड्रेस इसका होता है, यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ता है या नेटवर्क से जुड़ता है उसका एक अपना पता होता है। पता मतलब एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को ही हम क्या बोलते थे? आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस को अलग अलग जो क्लास है उसमें बांटा गया है, जैसे क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लास ए 0 से लेकर 127 यानी कि 128 बिट तक रहती है। फिर 129 से लेकर, यानी कि 0 गिनेंगे तो 129 से लेकर 192 तक, 193 से 224 तक, 224 यानी 225 से लेकर 240 तक, इसके अलावा 241 से 256 तक यहाँ देखने को मिल जाती है। यानी कि 0 को मिलाएंगे 256 हो रहा है, हम 255 यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑक्टेट बाइनरी रेंज की अगर बात करें, क्लास ए में 0 होती है, क्लास बी में 10 होती है, क्लास सी में 111, क्लास डी में 111 और क्लास ई में 4 टाइम 1 होते हैं। तो आपको पाँचों को याद रखना है। तो यहाँ देखिए क्या पूछा है, क्लास डी में जो फर्स्ट ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट मतलब पहले ऑक्टेट बाइनरी, वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं 11110। बी नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको डिटेल में जानना है तो कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, कहाँ पे? सरकारी स्टडी वेब्स में, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर जो आप अपने पुराने कंप्यूटर सिस्टम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने कंप्यूटर सिस्टम मतलब विंडोज़ का पुराना वर्जन हो सकता है या फिर कोई भी आप सिस्टम ले सकते हैं। उसको अगर आपके नए सिस्टम में मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है जो पुराने सिस्टम में काम कर रहा है वो नए सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए कौन सी समस्या यहाँ पे हो सकती है? तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो पुराने में विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 7 में कोई चीज़ चला रहा है या फिर आप 32 बिट का कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको नए सिस्टम में ला रहे हैं तो यहाँ पे ये काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस डिवाइस के लिए कंपेटेबल नहीं है, यानी कि संगत नहीं है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो आपके नए सिस्टम के साथ संगत है, यानी कि वो नहीं हो रहा है, कंपेटेबल नहीं हो रहा है। तो कंपेटेबल की फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, तभी वो नए सिस्टम में चल पाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर भी हमारा ए होगा। जबकि यूएसबी पोर्ट के साथ समस्या, ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। हार्ड डिस्क ठीक से घूम नहीं रही, ये भी गलत है। मॉनिटर ख़राब हो सकता है, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा बूट लोडर मैंने बताया था लाइनेक्स का बूट लोडर होता है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। लाइनेक्स के बूट लोडर के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिल जाते हैं? LILO, GRUB और लोड LIN देखने को मिल जाता है, जबकि एंटी LDR देखने को नहीं मिलता। तो ये बूट लोडर का उपयोग नहीं किया जाता इसमें, एंटी LDR का। बाकी 3 का उपयोग किया जाता है, किसमें? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट लोडर के लिए।
कंप्यूटर के संदर्भ में हाइबरनेशन का क्या मतलब होता है? तो हाइबरनेशन का मतलब क्या हो जाता है भाई? सिंपल है, रैम पर जो है वर्तमान स्थिति जो करंट स्टेट उसको संग्रहित करके एनर्जी बचत उपाय के रूप में किया जाता है। हार्ड ड्राइव पर वर्तमान स्थिति को संग्रहित करके एनर्जी खर्च करने वाले जो उपाय उसके रूप में उपयोग किया जाता है। हार्ड ड्राइव पर वर्तमान स्थिति को संग्रहित करके एनर्जी बचत उपाय के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा रैम पर वर्तमान स्थिति को संग्रहित करके तो एनर्जी को खर्च करने वाले उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा देखने को मिल जाता है हार्ड ड्राइव पर वर्तमान स्थिति को संग्रहित करके बचत उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा देखने को मिल जाता है यहाँ पे जो आपका हार्ड ड्राइव वाला है वो। ठीक है, मतलब सी नंबर का हमारा राइट आंसर देखने को मिल जाता है, जिसके अंतर्गत हार्ड ड्राइव पर वर्तमान स्थिति जो करंट स्टेट होती है उसको संग्रहित करता है और एनर्जी बचत उपाय के रूप में संग्रहित करता है। तो देखिए हाइबरनेट का मतलब सिंपल आप समझ जाओ कि व्यक्ति जैसे कोमा में चले जाता है, सिर्फ सांसें चलती है, यानी कि उसका दिमाग और सारी चीज़ें बंद हो जाती है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर या फिर आप देखोगे लैपटॉप में ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिल जाती है हाइबरनेट की। ठीक है, चैट जीपीटी जो कि एआई का टूल है। एआई मतलब आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ चैट जीपीटी के बारे में। आपको अगर चैट जीपीटी नहीं पता है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको चैट जीपीटी का दर्शन करा देता हूँ। जैसे चैट जीपीटी क्या करता है, हम जो भी हमारा एक असिस्टेंट होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पर बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर क्या है, कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, ऐसे हम पूछ सकते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर क्या है पूछे तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड देखिए चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक वो बताते रहेगा, देखिए सारी चीज़ें। तो ये कहलाता हमारा असिस्टेंट जो कि एआई का टूल है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत। इसको ओपन एआई ने बनाया, ओपन एआई कंपनी ने इसको बनाया है। इसके सीईओ कौन है, इस कंपनी के सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये जो है सैम अल्टमैन है। सैम अल्टमैन जो है इसकी सीईओ है। इसके बारे में चैट जीपीटी के बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा आपको, जब मैं आपको लॉगिन करना भी बताऊंगा, यानी कि उसको बनाते कैसे, अकाउंट को डाउनलोड कैसे करते हैं अपने मोबाइल में और उपयोग कैसे करते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असंगत है? असंगत का मतलब हो जाता है 3 एक से होंगे और एक अलग होगा। तो सर्च इंजन, ब्राउज़र, हाइपरलिंक, ये तीनों चीज़ आपकी जो है इंटरनेट से संबंधित है, यानी कि आप सिंपल अगर बोले तो ब्राउज़र में आप इन तीनों चीज़ों का उपयोग करते हैं। पर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जिसे हम एसएमपीएस बोलते हैं, एक प्रकार की पावर सप्लाई है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे तो ये कंप्यूटर में एसी पावर को कंप्यूटर में जो पावर लग रहा है उसमें कन्वर्ट करने का काम करती है एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इंटरनेट ब्राउज़र में इंसर्शन पॉइंट मतलब जो एड्रेस है, एड्रेस जिसे हम बोलते हैं यूआरएल बॉक्स, एड्रेस बॉक्स में ले जाने के लिए या एड्रेस बॉक्स में यूआरएल को हाईलाइट करने के लिए क्या की दबाना पड़ता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए हम चलते हैं ब्राउज़र में और ब्राउज़र में चलने के बाद हम दबाते हैं यहाँ पे देखिए अल्टर डी। तो अल्टर डी दबाए तो देखिए यूआरएल में हमारा कर्सर पहुँच चुका है, जबकि हम यहाँ हैं मान लो, और आल्ट डी दबाए तो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, आल्ट डी। राइट आंसर यहाँ पे आल्ट डी। और ब्राउज़र की बहुत सारी शॉर्टकट की मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ, उनको आप प्रयोग करके देखिए ताकि आगे जब आप इंटरनेट चला तो आपको आसानी हो।